होली पर जेठानी के पकवान, देवरानी का 500 गिलास ठंडाई। यकीन नहीं होता कि 2025 की होली भी आ गई। सच में भाई, वक्त बड़ा ही तेजी से जा रहा है। पता नहीं चलता अब तो कि कब साल लगता है और कब खत्म हो जाता है और कुछ नहीं बदलता। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। पिछले साल की होली और इस साल की होली में तो बहुत अंतर होने वाला है। पिछले साल बस आप, मैं और भैया ने ही होली मनाई थी, लेकिन अब तो हमारे साथ भाभियां भी होली मनाएंगी। वो तो है। वैसे बहुओं, अब जब तुम मेरे घर में आ ही गई हो तो अब मैं बड़े सालों के बाद सभी रिश्तेदारों को घर बुलाकर होली खेलूंगी। तुम लोग पकवान वगैरह बना लेना। जी माँ जी, होली के पकवान मैं बना लूंगी। देखो काव्या, मैं बड़ी हूँ और मैं गुजिया, पकौड़े, चने सब कुछ बहुत ही अच्छे बनाती हूँ, तो होली के पकवान तो तुम मुझे ही बनाने देना। अच्छा भाभी, वैसे मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। मैं भी इतनी अच्छी ठंडाई और पकवान बनाती थी मायके में कि खाने वाले पूछते थे कि कौन से 5 स्टार होटल से खाना मंगवाया, इसीलिए पकवान तो मैं ही बनाऊंगी। नहीं, मैं बनाऊंगी। बोला ना, मैं बनाऊंगी। दोनों बहुओं में ऐसे ही होली के पकवानों को लेकर लड़ाई और बहसबाजी होने लगी, जिसको देखकर दुर्गा बोली, अरे लड़ क्यों रही हो, तुम दोनों ही बनाना ना। देख काव्या बहू, शिखा बहू बड़ी है तो पकवान जैसे कि गुजिया, पकौड़े, चने, मिठाई वगैरह सब कुछ शिखा बनाएगी और तू सभी को ठंडाई बना कर देना। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। मैं ठंडाई ही लोगों को ऐसी बनाकर पिलाऊंगी कि वो लोग भाभी के पकवानों को तो देखेंगे भी नहीं। इस होली पर मेरा यही टारगेट रहेगा, सभी को भर भर कर ठंडाई पिलाना। चाहे जो भी हो, अपने पकवानों से सभी को इम्प्रेस तो मैं ही करूंगी। अगर सभी ठंडाई को भूल ना गए ना तो मेरा नाम भी शिखा नहीं। दोनों ही देवरानी जेठानी के मन में बहस जाग गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मन ही मन एक दूसरे के पकवानों को पीटने का प्लान बना लिया। देखते ही देखते होली का दिन भी आ गया और माँ जी, मैंने बाहर से पूरा आंगन ना साफ करके रंग वगैरह सजा दिए हैं। अब मैं रसोई में सभी पकवान बनाने जा रही हूँ। बहू, तू वैसे आज बना क्या रही है? माँ जी, मैं बनाऊंगी होली की जान, गुजिया, नमक पारे, बेसन के लड्डू, शक्कर पारे, पकौड़े, चने, दही भल्ले, पापड़ी चाट और चिप्स। आज सभी को मेरे हाथों के पकवान खाकर मजा आ जाएगा। माँ जी, मैं भी टब में रंग वगैरह घोल आई हूँ। अब मैं भी जाकर अपनी ठंडाई बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। वैसे भी ठंडाई भी कोई आसान नहीं बनती है। मुझे कितनी सारी बर्फ कूटनी है और साथ ही मुझे बादाम और काजू भी काट काट कर डालने हैं। दोनों बहुएं ऐसे बोलकर रसोई में आ गईं और अपने अपने पकवानों की तैयारी करने लगी। जेठानी शिखा पकवान बनाने के लिए बेसन वगैरह घोल रही थी, तो वहीं काव्या ठंडाई के लिए दूध नापने लगी। काफी मेहमान आने वाले हैं और होली पर तो हर कोई 5-5 लीटर भांग आराम से पी जाता है। हे भगवान, मुझे बहुत सारी ठंडाई बनानी पड़ेगी। सभी के लिए शायद इस बड़े भगोने में घुला हुआ बेसन ही सही रहेगा। अरे वाह, मेहमान आने शुरू भी हो गए। नमस्ते दुर्गा जी। अरे वाह, इस बार तो आपके घर का इंतजाम बाकी दिनों के आगे बड़ा ही अच्छा है। जी जी, वो तो होगा ही। इस बार मेरे घर में बहुएं जो है। खैर आप आइए, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। दुर्गा ऐसे बोलकर रसोई में आ गई, जहाँ दोनों बहुएं लगी पड़ी हुई थी। अरे बहुओं, कुछ बना अभी तक या नहीं? हाँ माँ जी, अभी तो मैंने बस ये गुजिया ही बनाई है। आप आंटी के लिए यही ले जाओ। माँ जी, ये लगभग 20 गिलास ठंडाई भी तैयार है। आपको कितनी दूं? काफी मेहमान आ गए हैं, तू मुझे ये सारी ठंडाई और गुजिया दे दे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाकर सभी लोग होली खेलने लगेंगे, तो तुम दोनों आराम से बना लेना। दुर्गा अपनी बहुओं के बनाए हुए सारे पकवान और ठंडाई लेकर चली गई, जिसके बाद कितनी मेहनत से ये 20 गिलास ठंडाई बनाई थी और सारी की सारी एक ही झटके में माँ जी ले गई। अब मुझे दोबारा से इतनी ही और ठंडाई बनानी पड़ेगी। काव्या ने ऐसे बोलकर और भी काजू बादाम काटना और बर्फ वगैरह कूटना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शिखा भी खड़ी हुई पकवान बना रही थी। अरे थक गई रे। चलो, ये बेसन के लड्डू तो बन गए। अब जल्दी से नमक पारे और शक्कर पारे बना लेती हूँ। शिखा ऐसे बोलकर नमक पारे बनाने को खड़ी हुई ही थी कि तभी रसोई में उसकी नंद आई। भाभी, बाहर पकौड़े और लड्डू और मंगवाए जा रहे हैं और ठंडाई भी चाहिए। अच्छा ठीक है, ले जाओ। शिखा ने मोहिनी को सारे पकवान दे दिए और मोहिनी एक बार फिर सारी ठंडाई ले गई। ये क्या शिखा भाभी, मुझे तो लगा था कि अब बस हम ये बनाकर रसोई से निकल जाएंगे और होली खेलेंगे, लेकिन ये लोग तो खाए पिए ही जा रहे हैं। भाभी, अभी और मेहमान आएंगे और टेबल पर भी रखने को पकवान चाहिए, इसलिए आप ठंडाई और पकवान और बना लीजिए, माँ ने कहा है। मोहिनी ऐसे बोलकर चली गई, जिसके बाद ना चाहते हुए भी दोनों बहुओं को फिर से ठंडाई और पकवान बनाने पड़े। हे भगवान, मैंने कई 100 गिलास ठंडाई बना दी है। अभी और कितनी ठंडाई बनानी पड़ेगी? मेरा भी बाहर जाकर होली खेलने का मन कर रहा है। सही कहा, ये लोग कितने अच्छे से होली खेल रहे हैं ना काव्या। दोनों बहुएं रसोई से बाहर देखने लगीं, तो वहीं बाहर की तरफ
ननद जी, आपको याद नहीं है जब मेरी शादी हुई थी तो मैं होली पर कैसे तुम्हें लाल गुलाबी रंगों से रंग देती थी? आज भी मुझ में वैसी शरारती और फुर्ती है, बच सको तो बच लो। नहीं भाभी, आज तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। फ्रेंड्स, ठंडाई कितनी स्वादिष्ट लग रही है ना। चलो 2-2 ग्लास और ठंडाई पीते हैं और फिर होली खेलेंगे। नहीं यार, मुझे तो बेसन के लड्डू, दही भल्ले और शक्करपारे अच्छे लग रहे हैं, मैं तो वही खाऊंगी। ऐसे ही कोई खाने में मगन था तो कोई पीने में। शिखा और काव्या के पति शेखर और कार्तिक भी बड़े मजे से ही होली खेल रहे थे और वहीं रसोई में होली खेलने को दोनों बहुएं तरस रही थी। ऐसे ही उन्हें पकवान और ठंडाई बनाते बनाते सुबह से दोपहर हो गई। 450। हे भगवान, मैंने अभी तक 400-500 ग्लासों की ठंडाई बनाई है, अब और नहीं बना सकती। पूरा 15 किलो तेल मैं खर्च कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक पकवानों की पूर्ति नहीं हो रही है। काव्या, लगता है फ्लो में आकर पकवान और ठंडाई की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर लेकर बड़ी वाली गलती कर दी। ये काम तो गले ही पड़ गए हैं, अब तो होली खेल ही नहीं पाएंगे हम शायद। सही कह रही हो भाभी, अगर हम दोनों इन कामों को मिलकर करते और सारा काम अपने जिम्मे ना लेते तो हम भी त्योहार मना पाते, लेकिन यहाँ तो हालत खराब ही है। दोनों बहुएं अभी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी उनकी सास रसोई में आई और बोली, बहू, बाहर नमक पारे और ठंडाई चाहिए, जरा मुझे बना कर दो। माँ जी, आप मजाक मत कीजिए, हम दोनों सुबह से ठंडाई और पकवानों में ही उलझे पड़े हैं और अभी भी आपको और ठंडाई और पकवान चाहिए। माँ जी माफ कीजिएगा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। अरे माँ जी, हमारा भी तो मन है अपने हाथों के पकवान खाकर होली खेलने का। आप तो पूरी होली रसोई में ही गुजरवा रही हो। हाँ बहू, मैं मानती हूँ कि तुम्हें यहाँ रसोई में खड़े खड़े काफी देर हो गई, लेकिन त्योहारों पर तो ऐसे ही काम किया जाता है। अब मुझ पर अपना गुस्सा मत उतारो, जल्दी से जो बोला है वो बना कर दो, बाहर सभी इंतजार कर रहे हैं। दुर्गा के आगे शिखा और काव्या की एक नहीं चली और फिर से उन बेचारियों को पकवान और ठंडाई बनाने पड़े, लेकिन अब उनका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। काजू बादाम काटते काटते हाथों के भी छाले हो गए। पूरे 500 ग्लास ठंडाई बनाई है आज मैंने, याद रखूंगी मैं ये बात। बस इन लोगों का ही पेट भरवाते रहो, हमारा तो त्योहार ही नहीं है। अब मैं कोई होली वोली नहीं मनाऊंगी, इनकी होली हो गई, इन्हें मुबारक। दोनों बहुओं ने ऐसे ही गुस्से में पकवान और मिठाई बना कर दी, जिसके बाद वो दोनों थक कर अपने अपने कमरों में चली गई। कुछ देर बाद पकवान वगैरह खाकर और 500 गिलास ठंडाई पीकर सभी मेहमान भी चले गए। जिसके बाद, कार्तिक बेटा, शेखर बेटा, तुम दोनों की ही पत्नियों की आज होली नहीं हो पाई है। बेचारियों ने सारा दिन बस रसोई में ही गुजार दिया। अब तुम बाहर से ठंडाई और उनके लिए गुजिया वगैरह ले आओ, मैं उन दोनों को मना लूंगी। दुर्गा ने अपनी बहुओं के लिए बाहर से पकवान मंगवाए। जिसके बाद दुर्गा, मोहिनी, कार्तिक और शेखर उन्हें लेकर शिखा और काव्या के पास गए। वो सभी हॉल में बैठे हुए थे। चलो अब बस भी करो बहुओं, गुस्सा थूक दो, ये लो होली के पकवान खाओ। दुर्गा ने अपने हाथों से अपनी बहुओं को पकवान खिलाए। जिसके बाद, इस तरह से गुस्सा नहीं करते, आओ हम सभी मिलकर होली खेलेंगे, जल्दी से बाहर आओ। पता है बहुओं, मैंने तुम्हें ये होली के काम जानबूझकर सौंपे थे ताकि तुम ये जान पाओ कि एक दूसरे का साथ कितना जरूरी है। उम्मीद है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा। दुर्गा की बात सुनकर दोनों बहुएं बस उसका मुंह देखती रह गईं। अब वो दोनों समझ गई थी कि अगर वो एक दूसरे से बहस न रखती तो उनका त्योहार बेकार नहीं होता। उसी दिन से उन्होंने सीख ली और आगे से फिर कभी ऐसा न करने की कसम खाई और फिर मिलकर होली खेली। चूल्हे की 100 चपाती और 10 तरह की चटनी खाने वाला ससुराल। ओह हे भगवान, ये हरी मिर्च कितनी ज्यादा तीखी है। चटनी पीसने में मेरे हाथ जलने लगे। ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? तभी भारती का ध्यान चूल्हे पर जाता है और वो देखती है कि रोटी जलकर कोयला हो चुकी है। वो सैल मिजाज में वह माथा पीट लेती है। बेड़ा गर्क हो इन भुक्कड़ ससुराल वालों का, पता नहीं कैसे भूखे नंगे नाश पीटों के खानदान में मेरी शादी हो गई। बस ठूस ठूस कर चरना आता है, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। गुस्से में बौखलाई बहू खुद में बड़बड़ा रही होती है। तभी खाने की मेज पर दादिया सास लंबी सी खट्टी डकार मारते हुए और रोटी मांगती है। पोता बहू, अरे ओ पोता बहू, एक कटोरी धनिया पुदीने की चटनी और 5-6 चूल्हे की रोटी तो ले आ। अरे बहू, 8-10 रोटी मुझको भी लेके आना और हरी मिर्च की तीखी चटनी ले आना, उसके साथ रोटी खूब स्वादिष्ट लग रही है। जी दादी जी, ससुर जी लाई। एक बार फिर से ससुराल वालों की चपाती चटनी मांगने पर भारती चिढ़कर बेलन पटक कर सिलबट्टे पर कूट कूट कर मिर्च की चटनी बनाने में जुट जाती है। बहुत चस्का चढ़ गया ना इन भुक्कड़ लोगों को, दिन रात चटनी रोटी खाने का। आज इन्हें इतनी तीखी मिर्ची की चटनी खिलाऊंगी कि कान से धुआं निकल जाएगा। खून पी के रखा है ससुराल की रसोई ने, अब मुझे बिल्कुल रास नहीं आ रही।
आखिरकार भारती अपने ससुराल वालों पर इतनी ज्यादा भड़की हुई क्यों है और खुंदक में इतनी सारी हरी मिर्च की चटनी क्यों पीस रही है? इतनी तीखी चटनी खिलाकर वह अपने ससुराल वालों से किस बात का बदला निकालना चाहती है? सारा मसला क्या है, ये जानने के लिए कहानी के पिछले भाग से पेश करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको रामफल निवास में, जहां तड़के सुबह 5 बजे खाने के मेज पर चहल पहल छाई है। वहीं रसोई के अंदर पूनम गुस्से में बड़बड़ाते हुए पुदीना छाट रही है। वहीं 5-5 किलो की थैली में धनिया, कच्ची कैरी, आंवला, इमली, मिर्ची, लहसुन और चटनी पीसने के लिए बड़ा सा सिलबट्टा मौजूद है। भैंस की आंख, आधे से ज्यादा पुदीना तो गर्मी के कारण थैली में ही पड़े पड़े गल गया है। एक एक पत्ता छाटने में तो मेरी कमर टेढ़ी हो गई। तभी दोनों नंद, कोमल, रेशमा हल्ला मचाती हैं। पूनम भाभी, और कितनी देर लगेगी चटनी रोटी बनने में? भूख के मारे हमारे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। भैंस की आंख, एक तो इन दोनों नल्ली नंदों ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। ऑर्डर तो ऐसे फरमाती हैं जैसे 5 स्टार होटल में बैठी हैं। भाभी, जल्दी से मुझे चूल्हे की 2 रोटी और मेरी मन पसंदीदा इमली और मिर्ची की चटनी पीस कर लाना। रेशमा की किचकिच बाजी पर पूनम का पारा चढ़ जाता है। रेशमा की बच्ची, जब देखो दाना पानी लेकर मुझ पर चढ़ जाती है। आज इसको मजा चखाना ही पड़ेगा। पूनम जानबूझकर चूल्हे की रोटी जला देती है और चटनी भी मसाले की तरह दरदरी सी पीसकर ससुराल वालों को परोस देती है, जिस पर सास केतकी देवी कुरकुराने लगती है। हाय हाय, तौबा तौबा, अरे ओ नास पीटी बेलुड़ी, अरे रोटियां क्या भट्टी में से पका कर लाई है? सारी रोटी कोयला कर दी है। अरे केतकी, रोटी तो रोटी, करमजली ने 10 तरह की चटनी बिल्कुल दरदरी मसाले की तरह पीसी है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये सुनते ही पूनम गुस्से में पेटू दादिया सास पर नाना पानी लेकर चढ़ जाती है। दादी जी, ये मुहावरा तो आप जैसे भुक्कड़ खानदान वालों पर ज्यादा शोभा देता है। नास पीटी करमजली कहना क्या चाहती है तू? जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी बात मत घुमा, साफ बोल। मतलब बिल्कुल साफ है दादी जी। अरे पिछले 1 साल से मैं अकेली आप लोगों को 10-10 तरह की सिलबट्टे की चटनी पीसकर और 100 चूल्हे की चपाती बनाकर परोस कर खिला रही हूँ। मैंने भी अकेले सबका पेट भरने का ठेका नहीं लिया है। अब आप लोग देवर जी की शादी करवाइए। पूनम भड़कते हुए अपना फैसला सुना देती है। हाय हाय, तौबा तौबा, जरा इसके तेवर तो देखो। अरे स्वादिष्ट से चपाती और चटनी बनाकर ही तो खिलाना पड़ता है। एहसान तो ऐसे जता रही है जैसे हम इसे 56 भोग बनवाते हैं। बुला कल ही पंडित को। थोड़े दिनों में पंडित जी केतकी के छोटे बेटे माहिर के लिए भारती नाम की कामकाजी लड़की का रिश्ता बताते हैं और चटमंगनी पट ब्याह करके भारती अपने भुक्कड़ ससुराल में आ जाती है। क्या होगा जब भारती के सामने उसके भुक्कड़ ससुराल वालों के एक बार में चूल्हे की 100 चपाती और 10 तरह की चटनी खाने का भेद खुलेगा? तो क्या भारती खुद को संभाल पाएगी? तो चलिए देखते हैं। अगले दिन भारती नहा धोकर रसोई में आती है, जहाँ रसोई में 50-50 किलो गेहूं का बोरा रखा हुआ देख हक्की बक्की हो जाती है। भैंस की आंख, ये रसोई है या गेहूं का गोदाम? जिस कोने में नजर दौड़ा गेहूं के बोरे रखे जैसे मेरे ससुराल वालों ने कोटा खोल रखा है। तभी ससुर जेठ पति सब्जी का कट्टा लेकर अंदर दाखिल होते हैं। हे राम, कंधे का कीमा बन गया ससुर का नाती। अरे नई बहू, कटे में धनिया, मिर्ची, लहसुन, पुदीना, अमरक, इमली, कच्चा आम है, इसे निकाल दो भाई। जी पापा जी। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह रसोई में सब्जी मंडी खुल गई। मगर इस धनिया, मिर्ची, पुदीने, लहसुन का अचार डालूं? बनाने के लिए कोई सब्जी तो लाए नहीं मेरे महान ससुरपति। तभी सास और जेठानी रसोई में धमकती हैं। देवरानी जी, चलो जल्दी से ये धनिया पुदीना बढ़िया से छांट लो और सिलबट्टे की चटनी पीस लो। हाँ बहू, और बाकी हम लोग चूल्हे की चपाती खाने के शौकीन है, तो इस बड़े वाले परात में 100 चपाती लाए, कांटा गूंथ लेना। ये सुनकर भारती का माथा चकरा जाता है। 100 चूल्हे की रोटी और 10 तरह की चटनी? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? जी देवरानी जी, हम लोगों का खान पान जरा देसी मिजाज का है, तो चलो अब बिना देरी किए बनाना शुरू कर दो। इतने के बाद जेठानी सास रसोई से रफू चक्कर हो जाती है और बेचारी बहू पिनकते हुए पुदीना छाटने लगती है। कैसे भुक्कड़ लोग हैं, एक दिन की अकेली बहू पर काम थोप दिया, ये नहीं कि हाथ बटा दे। लगभग 1-2 घंटे 10 तरह की चटनी की तैयारी में बीत जाता है। तभी दोनों ननद कोमल रेशमा आ जाती हैं। ये क्या भाभी, आपने अभी तक चटनी रोटी में से कुछ भी नहीं बनाया? जोर की भूख लगी है। दोनों महारानी दामन तो ऐसे चला रही जैसे मेरी सास लग रही हैं। इनकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी मैं। रेशमा, कोमल, जरा तुम आटा गूंथ दो, तब तक मैं चटनी पीस लूंगी, उसमें टाइम लगेगा। मैं नहीं भाभी, मैंने पूरे 10,000 का नेल आर्ट कराया है, पानी लगेगा तो खराब हो जाएगा। चल कोमल, हम चलते हैं।
गरमाए मिजाज में भारती परात भरकर आटा गूंथकर पहले चटनी पीसती और गुस्से में सुलगते हुए चूल्हे की 100 चपाती बनाकर परोसती है। तभी पूरा परिवार खाने पर टूट पड़ते हैं। वाह, बहुत खूब भारती, 10 तरह की चटनी बहुत ही दमदार बनी है। मैं तो उंगली चाटता रह गया। हाँ मेरे नाशपति, तुम तो चटोरों की तरह खाओगे ही। शामत तो मेरी आई थी बनाने में। सच में बहू, चटनी एकदम बारीक पीसी है और चपाती में से इतनी सौंधी चूल्हे की खुशबू आ रही है, खाते ही मुंह में खुल गया। एकदम नरम और पतले फुल्के बनाती हो। मैं तो पूरी 20 चपाती लपेट गया। भाभी, मुझको 1 कटोरी इमली की चटनी डालना। हाँ ये लो कोमल। हप्सन कहीं की पूरे 5 कटोरी चटनी अकेले चट गई है। कितनी चटोरी जीभ है इसकी। सबके खाने के बाद बेचारी बहू के लिए थोड़ी चटनी और 1 रोटी बचती है, जिसमें उसका पेट भी नहीं भरता। इसी तरह से रोजाना का सिलसिला बन जाता है। दिन रात दोनों टाइम 10 तरह की चटनी और 100 चपाती बनाने में भारती थककर चूर हो जाती है। अरे बहू, जल्दी, अभी तक 10 तरह की चटनी नहीं पीसी, बीरबल की खिचड़ी पका रही है क्या? हे भगवान, दिल तो करता है इनको भिड़ा दूं। इन्हें भी तो पता लगे 10 तरह की सिलबट्टे की चटनी बनाना राय का पहाड़ बनाने जितना मुश्किल है। उफ, मेरे हाथों का कचुम्बर बन गया। रोज रोज इतनी मात्रा में सिलबट्टे की चटनी पीसने के चलते भारती का हाथ एकदम लाल हो जाता है। वहीं वह खुद भी किसी सूखे कांटे जितनी दुबली पतली हो जाती है। मगर पेटू ससुराल वाले उस पर बिल्कुल तरस नहीं खाते। क्या भारती अपने 10 तरह की चटनी और चूल्हे की 100 चपाती खाने के शौकीन ससुराल वालों को सबक सिखा पाएगी? हो गई 10 तरह की चटनी तैयार, और अब इसमें थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं ताकि मेरे चटोरे ससुराल वाले अच्छे से मजा चखेंगे। भारती बौखलाकर पूरी बरनी की कश्मीरी लाल मिर्च 10 चटनियों में मिलाकर परोसती। एक निवाला खाते ही ससुराल वालों के कानों से धुआं निकल जाता है और सब लोग सीसी करने लगते हैं। हाय दैया, तबा तबा, अरे माँ डाला रे, अरे ओ करम जली, सारी चटनी में कितनी कूट कूट कर मिर्ची डाली, कानों से धुआं निकल गया। अरे दादी माँ, अभी तो सिर्फ कानों से धुआं निकल रहा, कल सुबह गुसल खाने में बम से भी दम निकलेगा। और रोटी भी कच्ची कच्ची बनाई है भाभी ने। क्यों मेरी प्यारी ननद, एक दिन कच्ची रोटी खाने में तुम्हें इतना परहेज हो रहा है? और मैंने तो जैसे होटल खोल रखा है और हलवाई लग रही हूँ ना, अकेले 10 तरह की चटनी पीसूं, चूल्हे की 100 चपाती बनाऊं भी और परोस कर भी दूं। किसी से इतना भी कष्ट नहीं होता कि खुद से परोस कर खा ले। अब मैं चली अपने मायके, या तो आप लोग अपनी आदत बदलिए। ये सुनकर भुक्कड़ ससुराल वाले बहू की रखी शर्त पर राजी हो जाते हैं और अब 10 तरह की चटनी और 100 चूल्हे की चपाती बनाने और सिलबट्टे की चटनी बनाने से बहू को छुटकारा मिल जाता है।